मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ेंगे परीक्षा। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था परीक्षण क्या होता है, तो आज परीक्षण के बाद हम पढ़ेंगे परीक्षा क्या होती है। परीक्षा के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। वैसे तो आप जानती हैं कि परीक्षा क्या होती है। परीक्षा गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ऑनलाइन क्लास में हम परीक्षा के बारे में पढ़ेंगे। परीक्षा क्या होती है। तो परीक्षा को हम वैसे देखा जाए तो परीक्षा के बारे में हम पहले से भी जानते हैं। तो परीक्षा एक सामान्य पद होता है। तो इस परीक्षा को हम साधारण अर्थ में भी, सामान्य में भी जानते हैं, और इसको हम वैज्ञानिक अर्थ में भी इसका अर्थ हम लगा सकते हैं। अब सामान्य अर्थ में परीक्षा क्या होती है कि सामान्य अर्थ में बालक की विशेष गुण, किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना के विशेष गुण की जांच करना, उसका पता लगाना, उसे हम परीक्षा कहते हैं कि जो प्रविधि है उसको परीक्षा कहते हैं। लेकिन यदि देखा जाए तो सामान्य अर्थ के साथ साथ मनोविज्ञान में विशेषकर बालक के व्यवहार को या व्यक्ति के व्यवहार को मापने के लिए कुछ प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। उन प्रविधियों के आधार पर कहा जाता है, रिजल्ट तैयार किए जाते हैं, जिसे हम परीक्षा कहते हैं। तो उसे हम परीक्षा के नाम से जानते हैं। वैसे क्लास में शिक्षक पढ़ाता है तो पढ़ाते समय शिक्षक पढ़ाता है, यानी पहले तो उसको अर्थ बताता है, सिखाता है, फिर उसकी सिखाए हुए छात्र उसको सीखते हैं, ज्ञान करते हैं, फिर कौशल अर्जित करते हैं। तो ज्ञान और कौशल अर्जित करने के साथ साथ छात्र उसमें पारंगत हो जाते हैं। तो कई प्रविधियों के द्वारा शिक्षक उस ज्ञान की, उस कुशलता की छात्रों की जांच करता है कि छात्रों ने कितना सीखा है और कितना कौशल अर्जित कर लिया है। तो जिन प्रविधियों के माध्यम से शिक्षक इस कार्य को पूरा करता है तो उन प्रविधियों को हम परीक्षा ही कहते हैं, उसे परीक्षा कहा जाता है। वैसे परीक्षा आकलन की एक पद्धति है, आकलन का एक उपकरण है, जिसके माध्यम से छात्र के या किसी वस्तु के, किसी व्यक्ति के विशेष गुणों का हम मापन करते हैं, जिसे कि हम परीक्षा कहते हैं। तो परीक्षा के द्वारा छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व का आकलन भी किया जा सकता है, जिसे कि हम परीक्षा कहते हैं। तो परीक्षा क्या है? परीक्षा समय अंतराल पर ली जाती है, जैसे कि साप्ताहिक है, मासिक है, अर्धवार्षिक है, वार्षिक है। तो इस तरह से कुछ समय अंतराल के बाद हम छात्रों का आकलन करते रहते हैं, और उस आकलन करने की जो प्रविधि है, उस प्रविधि को हम परीक्षा के माध्यम से जानते हैं या उसे हम परीक्षा कहते हैं। तो वैसे देखा जाए तो परीक्षा क्या है? परीक्षा एक वैज्ञानिक विधि है, क्योंकि वैज्ञानिक विधियों के द्वारा हम छात्र का आकलन करते हैं, छात्र के गुणों को जांचते हैं। तो गुणों को जांचने के साथ साथ हम छात्र के बारे में पता लगाते हैं, उसके व्यक्तित्व का विकास करते हैं, उसके ज्ञान का विकास करते हैं। तो जिन प्रविधियों के माध्यम से ज्ञान का विकास किया जाता है, कौशल का विकास किया जाता है, उसे ही हम परीक्षा कहते हैं। तो परीक्षा मुख्य रूप से विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशल, क्षमता, योग्यता आदि को पता लगाने की एक पद्धति होती है या एक उपकरण होता है, जिसे कि हम परीक्षा कहते हैं। तो परीक्षा को यदि देखा जाए तो परीक्षा क्या है? परीक्षा एक वैज्ञानिक विधि है। परीक्षा क्या है? परीक्षा एक वैज्ञानिक विधि है। तो परीक्षा क्या है? वैज्ञानिक विधि है। अब वैज्ञानिक विधि पहले भी हम
हमने आपको बताया था विज्ञान क्या होता है, किसी भी ज्ञान को व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से प्रदान करने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग परीक्षा में हम प्रयोग में लाते हैं। क्यों? क्योंकि परीक्षा की जो प्रविधियां हैं उनको हम व्यवस्थित तरीके से और उसको संगठित तरीके से हम छात्रों के सामने प्रसारित करते हैं, इसलिए इसको वैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। इसलिए परीक्षा कैसी है, यह एक वैज्ञानिक विधि है। दूसरा है इसका प्रयोग शिक्षक करते हैं। इसका प्रयोग शिक्षक करते हैं। तो जो परीक्षा है, तो परीक्षा का प्रयोग कौन करेगा, शिक्षक करेगा, क्योंकि शिक्षक क्लास में पढ़ाता है, छात्रों को सिखाता है, सिखाने के बाद फिर उसके ज्ञान छात्रों ने कितना अर्जित किया है उसका वह पता लगाने का प्रयास करता है। तो शिक्षक के द्वारा ही परीक्षा का आयोजन किया जाता है। तो ये काम शिक्षक का होता है, छात्रों के ज्ञान का पता लगाना। अगला है, इस परीक्षा द्वारा छात्रों के कौशल व ज्ञान की माप की जाती है। परीक्षा द्वारा छात्रों के ज्ञान एवं कौशल की जांच की जाती है। तो किसकी जांच की जाती है परीक्षा के द्वारा, छात्र परीक्षा के द्वारा ज्ञान और कौशल की, क्योंकि टीचर क्लास में पढ़ाता है, छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है, कुशलता छात्र उसमें कुशलताएं अर्जित करते हैं, ज्ञान को सीखते हैं। तो इस ज्ञान और कौशल के माप का पता कौन लगाता है, किन्हीं प्रविधियों के द्वारा शिक्षक इसका पता लगाता है, जिसे कि हम परीक्षा कहते हैं। तो ये भी परीक्षा का एक गुण है। परीक्षा एक मापन की प्रविधि है। परीक्षा क्या है, परीक्षा मापन की एक प्रविधि है। तो परीक्षा क्या है, छात्र जो भी सीखता है या जो भी छात्र या व्यक्ति के अंतर्गत जो भी गुण होते हैं उनका पता लगाने की एक प्रविधि है, या जिसके द्वारा छात्र और व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है, ज्ञान का पता लगाया जाता है, गुणों का पता लगाया जाता है। तो इस कार्य को जिसके द्वारा पूरा किया जाता है उसे हम परीक्षा कहते हैं, या उसे हम परीक्षा कहा जाता है। तो परीक्षा क्या है, परीक्षा आकलन का एक उपकरण है। परीक्षा आकलन का एक उपकरण है। परीक्षा क्या है, आकलन का एक उपकरण है, जिसके द्वारा छात्रों का आकलन किया जाता है, उनके गुणों का पता लगाया जाता है और छात्र उसे आसानी से सीख लेते हैं और उसमें पारंगत हो जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, परीक्षा कहते हैं, परीक्षा कहा जाता है। तो परीक्षा क्या है, परीक्षा में यानी वैधता ज्ञात की जाती है या विश्वसनीयता भी इसमें ज्ञात की जाती है। तो यदि परीक्षा का अर्थ हम देखें तो सामान्य अर्थ में परीक्षा क्या है, परीक्षा एक ऐसा सामान्य पद है जिसका प्रयोग हम साधारण अर्थ में भी करते हैं और वैज्ञानिक अर्थ में भी करते हैं। साधारण अर्थ में परीक्षा किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना के बारे में उन गुणों की जांच करना होता है, यानी जिसके द्वारा गुणों की जांच की जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे परीक्षा कहते हैं। तो मनोविज्ञान में, विशेषकर शिक्षा मनोविज्ञान में परीक्षा शब्द का प्रयोग इतने साधारण अर्थ में व्यक्त किया ना होकर एक विशेष प्रविधियों के माध्यम से जांच करने से होता है। यानी कि मनोविज्ञान में कुछ प्रविधियां होती है, तो उन प्रविधियों के द्वारा छात्रों के या व्यक्ति के या किसी वस्तु के गुणों का पता आसानी से लगाया जा सकता है। तो शिक्षक विशेष प्रविधि के माध्यम से छात्र की ज्ञान, कुशलता, योग्यता के बारे में पता लगाता है और पता लगाकर उसका आगे विकास करता है
उस पता लगाने की प्रविधि को हम परीक्षा कहते हैं या परीक्षा कहा जाता है, उसे हम परीक्षा के नाम से जानते हैं। तो परीक्षा का अर्थ यदि हम देखें तो क्या है, परीक्षा क्या है? तो परीक्षा का अर्थ क्या हुआ? परीक्षा शब्द का उदय, परीक्षा का अर्थ, परीक्षा का अर्थ। तो परीक्षा का अर्थ क्या है? परीक्षा का अर्थ है परीक्षा का अर्थ, परीक्षा का अर्थ। तो परीक्षा शब्द, परीक्षा यानी एग्जामिनेशन, EXAMINATION, एग्जामिनेशन। तो ये जो परीक्षा शब्द है, ये जो एग्जामिनेशन है, तो ये एग्जामिनेशन शब्द किससे बना है? एग्जामिन से बना है, EXAMEN। परीक्षा एग्जामिनेशन शब्द EXAMEN एग्जामिन से बना है। किससे बना है? एग्जामिन से बना है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? तराजू का पलड़ा, जिसका अर्थ है तराजू, तराजू तराजू का पलड़ा, इसका अर्थ क्या है? तराजू का पलड़ा। और यदि इसको इंग्लिश में कहें तो इंग्लिश में क्या है इसका? टंग ऑफ ए बैलेंस, TOUNGE, टंग, TOUNGE, टंग ऑफ ए बैलेंस, BALANCE। तो इसे क्या कहते हैं? टंग ऑफ बैलेंस यानी तराजू का पलड़ा भी इसे कहा जाता है। अर्थात इसका प्रयोग, प्रविधि का प्रयोग ज्ञान या कार्य की व्यवस्थित जांच के लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग ज्ञान एवं कार्य की व्यवस्थित जांच के लिए किया जाता है। तो ये परीक्षा है, परीक्षा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? व्यवस्थित ज्ञान व किसी कार्य की व्यवस्थित जांच के लिए हम परीक्षा शब्द का प्रयोग करते हैं। क्योंकि किससे बना है परीक्षा? एग्जामिनेशन शब्द किससे बना है? एग्जामिन से बना है, EXAMEN एग्जामिन से बना है, जिसका अर्थ होता है तराजू का पलड़ा, तराजू का पलड़ा। क्योंकि तराजू के पलड़े में दोनों चीजें समान होती है या ऊंचा नीचा भी होता है, इसलिए इसका अर्थ क्या दिया है? तराजू का पलड़ा। तो इसका प्रयोग ज्ञान एवं कार्य की व्यवस्थित जांच के लिए किया जाता है, या फिर शिक्षक के द्वारा ज्ञान व जांच की व्यवस्थित, ज्ञान व किसी कार्य की व्यवस्थित जांच के लिए जिस प्रविधि से छात्रों के गुण और कुशलताओं का पता लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम परीक्षा कहते हैं या परीक्षा कहा जाता है। तो परीक्षा ये जो परीक्षा है इसकी कुछ विशेषताएं भी होती है। अब परीक्षा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं उनको हम पढ़ेंगे।
परीक्षा की विशेषताएं, परीक्षा में पहली विशेषता है वो है इसकी वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता परीक्षा की विशेषताएं। तो ये परीक्षा होती है वो कुछ समय अंतराल के बाद भी होती है। तो पहली है वस्तुनिष्ठता। तो वस्तुनिष्ठता मैंने पहले भी आपको समझाया था। वस्तुनिष्ठता क्या होती है? वस्तुनिष्ठता में छात्र की यानी कि जो प्रश्न पत्र तैयार किया गया है उस प्रश्न पत्र में जो प्रश्न जितने अंक का है वह उतने ही अंक का रहेगा, चाहे उसकी जांच हम कहीं भी करवा ली जाए या किसी के द्वारा भी करवा ली जाए। तो जो प्रश्न जितने अंक का है वो उतने ही अंक का रहेगा, और यदि छात्र का वह प्रश्न सही है तो उसको उसमें ही उतने ही अंक मिलेंगे। जैसे कि 2 नंबर का प्रश्न है, मान लो 2 नंबर का प्रश्न छात्र का सही है तो उसमें पूरे 2 नंबर ही उसको प्राप्त होंगे, ना कि 1.5 नंबर या आधा नंबर। तो ये वस्तुनिष्ठता भी इसकी विशेषता होती है। दूसरी है इसकी विश्वसनीयता। विश्वसनीयता। अब विश्वसनीयता क्या होती है कि जो प्रश्न पत्र होता है उस प्रश्न पत्र में जिस छात्र के जितने प्रश्न सही है उसको उतने ही अंक प्राप्त होंगे। तो चाहे इसका हम किसी भी टीचर के द्वारा इस कॉपी को जांच कराई जाए या किसी भी समय में उसको जांच कराई जाए तो उस छात्र को उतने ही अंक प्राप्त होंगे या उतने ही अंक उसको मिलेंगे, चाहे वो 1 महीने बाद जांच हो, चाहे वो साल भर के बाद जांच हो, तो उतने ही अंक उसको प्राप्त होंगे। तो वो प्रश्न पत्र कैसा होगा, वो परीक्षा कैसी होगी? विश्वसनीय होगी, उसे विश्वसनीयता कहा जाता है। तो तीसरा है इसकी वैधता। वैधता। अब वैधता क्या होती है? वैधता पहले भी मैंने बताया था कि जो उपकरण जिसकी जांच करने के लिए बनाया गया है वो उसकी जांच करने में सफल है या नहीं है। यदि मान लो व्यक्तित्व मापन का हमने उपकरण बनाया तो वो उपकरण व्यक्तित्व की ही जांच कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि नहीं कर रहा है तो वो उपकरण वैध नहीं है, और यदि व्यक्तित्व की जांच सही तरीके से कर रहा है तो वह उपकरण वैध माना जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? वैधता कहते हैं। वैसे वैधता कई प्रकार की होती है, जैसे कि रूप वैधता, समवर्ती वैधता, तो उसे हम वैधता कहते हैं। तो ये जो परीक्षा होती है ये इसकी कुछ विशेषताएं भी होती है, जैसे कि चौथी है समग्रता। समग्रता से मतलब है कि ये संपूर्ण की जांच करता है, संपूर्ण की जांच इसके द्वारा की जाती है। 5वीं है जो वो है इसकी व्यवहारिकता। तो व्यवहारिकता क्या होती है कि जो रिजल्ट, जो मानक सब एक के लिए तैयार किया गया है या जो परिणाम सबके एक के लिए बनाया गया है वो सभी छात्रों पर उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, तो वो व्यवहारिकता कहलाती है। और इसकी 6वीं है वो है इसका मानक। तो जो परीक्षाएं सही होती है उनका एक मानक होता है जो कि सबके लिए समान होता है। तो ये कुछ परीक्षा की विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम सही परीक्षा का प्रशासन कर सकते हैं, उनको क्रियान्वित कर सकते हैं। तो आज हमने परीक्षा के बारे में जाना, फिर आगे पढ़ेंगे हम परीक्षा के गुण महत्व क्या है अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।